राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के केंद्रीय कार्यालय में आज दिवंगत महाराष्ट्र के पूर्व उप मुख्यमंत्री अजीत दादा पवार की लिए श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया था। इस सभा में जो उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए एनसीपी के कार्यकारी अध्यक्ष प्रफुल्ल पटेल पहुंचे। यहाँ उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए तमाम उन सवालों के जवाब दिए जो लगातार मीडिया में उठाए जा रहे हैं। साथ ही जो शरद गुट और शरद पवार गुट और एनसीपी अजीत पवार गुट के दोनों को मर्जर को लेकर भी उन्होंने बड़ी बात कही। साथ ही विमान हादसे को लेकर उन्होंने कुछ सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि जांच का विषय है, ये जांच के बाद ही वो कुछ कह पाएंगे। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। जो पवार साहब के साथ जो एनसीपी है, ये दोनों के वोट एक दूसरे के कम ना हो, इसलिए मिलके लड़ ले ये स्थानिक स्वराज चुनाव में, क्योंकि सब पार्टियां इसी तरह से अलग अलग भूमिका निभा रही थी। तो ये हमारा फैसला हुआ और इसके बारे में कई मीटिंगें भी स्वाभाविक है। ऐसा भी बहुत फैसला करने के लिए भी उन्होंने कई लोगों से, जयंत पाटिल हो या शशिकांत शिंदे हो या रोहित पवार हो या बाकी लोगों से बात की और सुप्रिया जी से बात की। तो वो बात को लेकर सभी ने फैसला वो हो गया कि भाई विलीनीकरण हो गया, मिल गए, मर्जर हो गया। ऐसा हमको अजीत दादा से किसी भी प्रकार से कोई स्पष्टता वाली बात नहीं थी। केवल स्थानिक स्वराज चुनाव में हम साथ में जाना चाहिए, ये उनकी बात हुई। दूसरी बात ये हुई कि ये चुनाव की प्रक्रिया जो हो रही है, तो फिर आप जैसे लोगों ने कई प्रश्न पूछे, तो उन्होंने इंटरव्यू में भी कहा कि ये केवल स्थानिक स्वराज चुनाव की ये हमारी प्रक्रिया चल रही है, हमारा कहीं भी मर्जर या कोई चीज का बहुत रोक टोक करके उन्होंने उनके शैली में उसका उत्तर दिया हुआ है। अब इसमें हर व्यक्ति अपने अपना वो एक अलग एंगल से बात कर रहा है। उनकी इच्छा थी नहीं थी, कितने हद तक वो चाहते थे नहीं चाहते थे। अगर मेरा तो इतना ही कहना है, ये सब बातें काल्पनिक न करते हुए मेरे जैसे व्यक्ति को अगर कोई फैसला फाइनल लेना होता तो जरूर विश्वास में लेकर वो मुझे भी बताते, चर्चा करते। आखिर मैं उनके साथ सुख का और दुख का दोनों का साथी हूँ, मैं उनका राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष हूँ, तो स्वाभाविक है कि ये बातें मेरे तक जरूर आती। और इसलिए मेरा यही कहना है कि ये सब बातें अभी कोई हमें चर्चा करने की जरूरत नहीं है। हमारा केवल फोकस है कि हमारी पार्टी है, हमारी पार्टी के फैसले हमको लेने हैं, वो हम उस प्रक्रिया में हम लगे हैं। और कुछ दिनों में सारी नरेश आरोप जैसे लोग आपकी पार्टी चला रही है, ऐसा भी आरोप हो रहा है। हमारी पार्टी चलाएगी तो पार्टी के कार्यकर्ता चलाएंगे, पार्टी के विधायक चलाएंगे, पार्टी का पदाधिकारी चलाएगा, पार्टी के जो नेतृत्व कर रहे हैं वो सभी वरिष्ठ लोग करेंगे। इसमें कोई हमको सलाह, हम कोई राजनीति में कोई कल के आए हुए बच्चे नहीं है। हम लोगों को भी 30-30, 40-40 साल का सबका दीर्घ अनुभव है और हम लोगों को हमारे फैसले कैसे हमारे पार्टी के लेना ये हमें बहुत अच्छे से विदित है। और इसीलिए ये जो बाकी की भी जो बातें रोज मीडिया में लोग रोज हमको सलाह देते हैं, रोज हमको बताते हैं कि हमने कल क्या करना चाहिए, उनको मैं इतना ही कहता हूँ, हाथ जोड़ के थोड़े दिन रुकिए, आपको सही फैसले सब नजर आएंगे, तब आपके मुंह बंद हो जाए। सर एक्सीडेंट को लेकर ये जो विमान दुर्घटना हुई, मैं भी इस विभाग का मंत्री कई वर्षों तक रहा हूँ, जो मुझे मालूम है। और एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो AAIB, इसकी शुरुआत मेरे समय पे मैंने ही उस टाइम पे करवाई थी, क्योंकि एक्सीडेंट की इन्वेस्टिगेशन निष्पक्ष हो और मंत्रालय से दूर हो, ये हमने खास करके फैसला लिया था। और उसके तहत ये इन्वेस्टिगेशन ऑलरेडी दे दिया गया है। प्राथमिक मुझे लगता है कि कुछ तो जो जिसको कहते हैं कि अनपेक्षित ही हुआ है, या तो टेक्निकल फॉल्ट है, कुछ है, क्योंकि हवा में ही अभी जहाज था 70-80-100 फुट जो भी कुछ होगा, और हवा में ही लेफ्ट साइड में पलट के वो हवाई जहाज खाई में गिर के क्रैश हुआ है। तो इसलिए वो वीडियो फुटेज देख के निश्चित लगता है कि या तो टेक्निकल फेलियर है, क्योंकि इतना ज़्यादा भी कोहरा नहीं नज़र आता है, क्योंकि नहीं तो वीडियो क्लियर आ नहीं सकती थी। पायलट ने खुद कंफर्म किया कि मुझे रनवे साइट पर है। तो ये सारी बातों को लेकर क्या उसका डिटेल है वो तो बाहर ब्लैक बॉक्स मिल चुका है, वो डिकोड होगा, कुछ दिनों में सामने तथ्य आएंगे।
मगर जो हुआ दुखद हुआ। और निश्चित कुछ ना कुछ, या तो पायलट एरर तो बहुत बोलना आसान है, हो सकता है कोई टेक्निकल बात भी उसमें हो सकती है, क्योंकि जिस तरह से हवाई जहाज हवा में ही उतरने के पहले पलट गया, ये एक प्रकार का संकेत देता है कि और भी कुछ तकनीकी गड़बड़ी हो सकती है। सर, तो यूएस जान डील हुई होनी है, चाहिए। प्रधानमंत्री ने बात की है डोनाल्ड ट्रंप से और यूएस डील। देखिए, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के हमारे अध्यक्ष और हमारे नेता, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, इनका बड़े दुखद परिस्थिति में निधन हुआ और विमान दुर्घटना हुई, सभी लोगों को मालूम है। अभी हमारे पार्टी के सामने पहला तो हमारा ये कर्तव्य है कि पार्टी को हम योग्य दिशा और बाकी की सारी प्रक्रिया पूरी करें। उस आधार पर हमने सबसे पहले हमारे डिप्टी सीएम की जो जगह थी, अजीत दादा पवार जिस पे विराजमान थे, उसको भरने का निर्णय इमीडिएटली किया, क्योंकि उसको बहुत दिनों तक खाली भी नहीं रखा जा सकता। दूसरा, पार्टी को एक आधार मिलना चाहिए, दिशा मिलनी चाहिए, और पार्टी के सभी लोगों की, विधायकों की और हमारी सबकी इच्छा थी कि सुनेत्रा जी पवार, इन्हीं को हम लोगों ने नेतृत्व देना चाहिए। अजीत दादा के साथ उन्होंने वर्षों न वर्ष काम किया है, राज्यसभा की हमारी वर्तमान सांसद भी, और उनको ये जिम्मेदारी देनी चाहिए। ये पार्टी के सभी लोगों की एक डिसीजन हुआ। साथ साथ में अभी हमको पार्टी के अध्यक्ष के पद का भी फैसला करना है, वो भी प्रक्रिया हम आगे आने वाले दिनों में पूरी करेंगे। मैं राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष होने के नाते, मैं आदरणीय शरद पवार साहब के साथ भी राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष था, अजीत पवार साहब के साथ भी राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष रहा, और इसलिए आगे की सभी प्रक्रिया को पूरा करने के लिए ये मेरी जिम्मेदारी बनती है। मुझे अफसोस है कि बहुत सारे लोगों ने बड़ी अलग अलग प्रकार की कमेंट की। कोई बोलते जल्दबाजी में निर्णय ले लिया, जल्दबाजी में शपथ हो गई। ये आज किसी के भी घर में कोई भी दुर्घटना होती है, वो उनका एक एक परिवार का व्यक्तिगत विषय है, और कितने दिन तक उन्होंने अपना वो घर में पूजा करना या बाकी की जो क्रिया करना, ये उनका हर एक का अपना अपना विषय होता है। और इसलिए हमने जब उनका निधन के बाद, जब उनकी अंतिम संस्कार विधि खत्म हुई, तो पार्टी के हम प्रमुख लोग, मैं और मेरे साथ सुनील तटकरे जी, छगन भुजबल, हसन मुशर्रफ, धनंजय मुंडे, दिलीप वलसे पाटिल, ऐसे हम सब लोगों ने बातचीत करके हमने परिवार से बात की, और हमारे पार्टी के जन सामान्य लोगों की भी, कार्यकर्ताओं की भी और एमएलएस की भी भावना जरूर थी कि हमने सुनेत्रा जी पवार को इस पद पर हमने बैठाना चाहिए। यही हमारे लिए सही फैसला भी होगा और अजीत दादा को सही श्रद्धांजलि भी होगी। और उस हिसाब से हमने पवार कुटुंब में, उन्होंने ही कहा कि 3 दिन का हम शोक मनाते हैं और उसके बाद हम अपने काम पे लगते हैं। ये उनका फैसला था कि भाई कब या आगे की प्रक्रिया को बढ़ाया जाए, और उसके आधार पर हमने मुंबई में शपथ, पहले उनका चयन किया हमारे विधायकों के बीच में, और हमने उनकी शपथ उप मुख्यमंत्री करके उसी दिन कराई। अफसोस है कि बहुत सारे लोगों ने इसके ऊपर क्यों टीका टिप्पणी करना, क्या आपको सुनेत्रा पवार जी को बनाया ये फैसला पसंद नहीं है, या केवल टाइमिंग की बातें लोग कर रहे हैं। टाइमिंग हर एक का, व्यक्ति का, कोई शोक एक दिन मनाता है, कोई लोग नहीं मनाते, कोई लोग अलग अलग तरीके से अपनी पर्सनल, ये पर्सनल बात होती है, इसमें ये चर्चा का विषय नहीं हो सकता है। हाँ, व्यक्ति का विषय अगर है तो फिर वैसा बोलना चाहिए, पर वैसा कोई बोल नहीं पा रहा है। दूसरा, अब हमको पार्टी का भी निर्णय लेना है। अभी हमारे यहाँ पर भी हम देखते हैं, जिसको कोई हमारे पार्टी से लेना देना नहीं है, जो हमारे पार्टी में भी नहीं है, दूसरी पार्टी के लोग हैं,
वो बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाने बन रहे हैं। हमारे पार्टी में किसको अध्यक्ष बनाना नहीं बनाना इसकी बातें चालू कर दिया लोगों ने। ये कैसी ये बातें हैं? हमको हमारे नेता के जाने का शौक है, हमको आगे की प्रक्रिया पूरी करना है। मैं सामने तो इसीलिए भी दिखूंगा कि मैं राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष आज हूँ। अजीत पवार के साथ था, मैं पवार साहब के साथ था, तो आगे की हर एक प्रक्रिया को पूरा करने की जिम्मेदारी ये स्वाभाविक मेरे पर रहेगी। और लोगों ने कहीं एक गलती से एक बयान दिया गया हमारे पीयूष गोयल जी के माध्यम से, उसको एक बात का बतंगड़ बना के हर आदमी बोलने लग गया, किसी न किसी अलग तरह की बातें। ये हमारा विषय है और हम योग्य फैसला करेंगे। मैं कहीं भी इस प्रक्रिया में कभी भी हूँ कि मुझे ही बनना है, ऐसा कभी न मैंने या हमारे कोई भी पार्टी के नेता ने कहीं भी कभी बोला नहीं है। ये बाहर के लोग आके ऐसी इस तरह की बातें करने लग गए हैं। तो ये तो क्या है, ये सब इसको कोई हम बहुत महत्व नहीं देते हैं। हमारी पार्टी है, हम फैसला लेंगे और जरूर योग्य फैसला लेंगे। पार्टी के हमारे कार्यकर्ताओं की, नेताओं की, सभी लोगों की, एमएलए एमपी सबकी हम विचार विनिमय उनसे पूछेंगे और मुझे मालूम है कि सबकी भावना किस तरह जाएगी। मैं इस प्रक्रिया में बिल्कुल नहीं हूँ। जो भी कुछ है हम योग्य फैसला, जैसे हमने विधान सभा के हमारे सदस्यों से मिलकर हमने उप मुख्यमंत्री का फैसला लिया है, उसी दिशा में हम सही फैसला आगे आने वाले कुछ दिनों में पार्टी के लिए भी करेंगे। मर्सिया के बारे में आपको कुछ जानकारी